अगर वोट देने का अधिकार आपसे छिन गया, मतलब आप नागरिक नहीं हैं। ये समझ लीजिए कि ये बीएलओ के पास जो फॉर्म जमा हो रहे हैं या आप जो एसआईआर के फॉर्म ऑनलाइन जमा कर रहे हैं, ये उतना ही ज़रूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांस के लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बका इस फॉर्म को भरने पर ही है। मध्य प्रदेश में मुफ्ती आजम अलहाज मौलाना मुशाहिद रजा साहब का एक बयान इन दिनों बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बयान एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट और एनआरसी को लेकर है और इस बयान के बाद कई लोग चौकन्ने हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं तथा एसआईआर फॉर्म भरने के लिए काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। हम बताएंगे आपको ये पूरी खबर, बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं हूं जैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, सच्ची खबर बेबाक अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 19 नवंबर को मौलाना मुशाहिद रजा साहब ने एक खुला पत्र जारी किया था। इस पत्र में उन्होंने आशंका जताई थी कि देश में एनआरसी जैसी कोई प्रक्रिया फिर से सक्रिय हो सकती है और इसी वजह से उन्होंने सभी मुसलमानों को सलाह दी थी कि वे अपने जरूरी दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें। उन्होंने कहा था कि घबराएं नहीं, डरे नहीं, बस अपने कागजात दुरुस्त कर लें। उस समय ये चिट्ठी खूब वायरल हुई थी, लेकिन मौलाना साहब का कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया था। लेकिन अब मौलाना साहब का एक नया वीडियो बयान सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान में मौलाना साहब अपील कर रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होना बेहद जरूरी है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरीके से एसआईआर का फॉर्म भरना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने पढ़े लिखे युवाओं से अपील की है कि जो लोग भी कंप्यूटर चलाना जानते हैं वो आगे आएं और लोगों का फॉर्म भरवाने में मदद करें। मौलाना साहब ने यह भी कहा है कि अगर किसी के माता पिता का नाम 2003 की सूची में नहीं मिलता है तो भी वो घबराए नहीं, एसआईआर का फॉर्म जरूर भरें। दोस्तों, एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची की पूरी तरीके से पुनर्समीक्षा होती है। इसमें नए वोटर जोड़े जाते हैं, गलतियां सुधारी जाती हैं, मृत वोटर या डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट इसमें से हटाई जाती है। अब सुनिए कि मौलाना साहब का ये वायरल बयान क्या है। तमाम इस्लामी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि 19 तारीख को इसी महीने की मैंने एक ख़त आप लोगों के जाम जारी किया था जिसमें एसआईआर का फॉर्म वगैरह भरने की आपसे गुजारिश की थी। देखिए, एसआईआर फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल भी मत डरिए। एसआई फॉर्म जो आपको मिलता है पीएलओ से ठीक नहीं मिलता है तो आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके उसमें फ़ोटो वगैरह चिपका के अपनी जो कुछ भी भरना है उसको भर दीजिए और उसकी पावती निकाल कर बीएलओ से साइन ले लीजिए, पावती ले लीजिए कि आपने बीएलओ को इसकी जानकारी दी। देखिए, फॉर्म भरना इसलिए ज़रूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे। अगर वोट देने का अधिकार आपसे छिन गया, मतलब आप नागरिक नहीं हैं। ये समझ लीजिए कि ये बीएलओ के पास जो फॉर्म जमा हो रहे हैं या आप जो एसआईआर के फॉर्म ऑनलाइन जमा कर रहे हैं, ये उतना ही ज़रूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांस के लेना ज़रूरी है। इससे बड़ा मैं एग्जाम्पल आपको नहीं दे सकता। जो लोग पढ़े हुए नहीं हैं वो उन लोगों की हेल्प के लिए मैं पढ़े लिखे नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि देखिए, आप लोग अपने अपने लैपटॉप्स निकाल लीजिए और उसका पूरा जो वेबसाइट है वो डाउनलोड कर लीजिए और घर घर जाके प्लीज़ मेहरबानी करके मुसलमानों से पूछिए कि आपके फॉर्म भर गए कि नहीं भरे। एक बार अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के उम्मतियों के लिए ये काम आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आपकी बका इस फॉर्म को भरने पर ही है। इस धोखे में मत रहिएगा कि आपके वालिद का नाम अगर 2003 की लिस्ट में नहीं मिल रहा तो नहीं मिलने दीजिए। आप वालिद का नाम भर दीजिए, वालिदा का नाम भर दीजिए, अपना नाम भर दीजिए और जो आपका इपिक नंबर है उसको ज़रूर भर दीजिए। बस इतना फॉर्म अगर आपने भर लिया और बीएलओ के पास जमा कर दिया, आपने रिसीव ले ली उसकी, तो आप वोटर लिस्ट में जुड़ जाएंगे। बाकी जो त्रुटियां रहेंगी उसके लिए बाद में इनके कैंप्स लगेंगे, बाद में फिर आपको कॉल किया जाएगा, मगर अभी भरने में आप बिल्कुल भी कोताही मत कीजिए।
आपके मोहल्ले में जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि बेटा देखो, हर मोहल्ले में हर गली में जाके आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने भाइयों से ये पूछो, बहनों से ये पूछो कि आपका BLO का फॉर्म भर गया कि नहीं भरा। अगर नहीं भरा है तो आप उनकी हर मुमकिन कोशिश कीजिए और 4 तारीख पूरी होने के पहले ये फॉर्म वहाँ पर ऑनलाइन जमा हो जाए। सर्वर ज़रूर डाउन चल रहा है, टाइम थोड़ा लग रहा है, मगर मेहरबानी करें। और जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनसे ये भी गुजारिश करूंगा मैं कि देखिए, आपके गांव खेड़े, जो आपके घरों के पास जो गांव खेड़े पड़ते हैं, जहां पर के लोग बिल्कुल ही एक तरह से अनपढ़ होते हैं, उनके पास भी जाइए आप, उनको भी ऑनलाइन डाउनलोड करके उनके भी फ़ोटो वगैरह लगा के पेश करके मेहरबानी करके उन लोगों की फॉर्म भी जमा कर दीजिए। अगर आपने जमा किया मतलब आप भारतीय हैं, अगर आपने जमा नहीं किया मतलब ये कि आपने उसको नेगलेक्ट किया जानबूझ के, और नेगलेक्ट अगर आप करेंगे, अनदेखी करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़े नुकसान का सबब बन जाएगा। तो ये था मौलाना मुशाहिद रजा साहब का पूरा बयान, जो इस समय काफी वायरल हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या जनता इस पूरी प्रक्रिया को समझ पा रही है, समय पर अपने दस्तावेज तैयार कर लेगी और SIR फॉर्म भर देगी, या इसके लिए किसी तरीके की और भी समय की जरूरत पड़ती है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ, हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।